श्री आशुतोष मानव चिकित्सा केंद्र में आज विशेष रूप से हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे नज़दीक बैठे हैं डॉक्टर परमिंदर मोदगी। इन्होंने BMS MD PhD गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर राजकुमार जी आयुर्वेदाचार्य व नाड़ी विशेषज्ञ। डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी जी ये लखनऊ में प्रोफेसर जी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर परमिंदर मोदगी से हाइपरटेंशन के बारे में। आप अपना विचार दीजिए। हाइपरटेंशन, जिसको रक्तचाप अधिक्य के रूप में आयुर्वेद में जाना जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बीमारी है क्या। बड़े आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे हम एक पानी का पाइप लेकर आते हैं घर में नया, तो हम देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी बड़ी अच्छी होती है। उसमें से जो पानी का प्रेशर है वो भी बड़े अच्छे तरीके से निकलता है। उसको थोड़ा मोड़ दे या कुछ भी कर दे तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो पाइप 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो उसमें से जो पानी का जो प्रेशर है वो दीवारों में ज़्यादा पड़ता है, बाहर कम निकलता है। और अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जगह जगह से क्रैक्स आ जाते हैं। तो यही हाल हमारे शरीर का है कि जो हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं वो उम्र के हिसाब से उनमें जो लचीलापन है वो कम हो जाता है। इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो यही विशेष कारण है हाइपरटेंशन का कि जो हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं उनमें लचीलापन कम होने की वजह से उनमें जो ब्लड है हमारा, उसके सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो नाड़ियों में प्रेशर बढ़ने की वजह से, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस बीमारी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। कुछ और कारण भी हैं जिनसे ये बीमारी जल्दी हो जाती है। उसमें है गलत खान पान, गलत रहन सहन। इन चीज़ों से अगर हम शरीर को चलाते नहीं हैं, एक मशीनरी है उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, उसको हम सही तरीके से उसका पोषण नहीं करते हैं, तो वो मशीन जल्दी खराब हो जाती है। तो वही हमारे शरीर के साथ में भी होता है। तो इसीलिए आजकल हमने देखा है कि यंग अडल्ट्स में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। जो बीमारी पहले बुजुर्गों को हुआ करती थी वो आज युवाओं में आनी शुरू हो गई है। तो मेन कारण ये 2-3 हैं जिनकी वजह से ये जो बीमारी है वो होती है। डॉक्टर राजकुमार जी। इसलिए डॉक्टर परमिंदर जी ने बताया कि हाइपरटेंशन खान पीन से, रहन सहन से, हमारे एनवायरनमेंट से बीपी हाई हो जाता है। तो ऐसे ही इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट किया जाता है, क्योंकि मन के रोग से भी हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए ट्रीटमेंट में भी पहले उसके मन की परिस्थिति को देखना पड़ता है, उसके खान पान को देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग जो श्री आशुतोष आयुर्वेदिक फार्मेसी है उसमें कुछ मेडिसिन का निर्माण किया गया है। इसमें हमारी जो मेन मेडिसिन है रक्तचाप हर कैप्सूल है। ये जो मेडिसिन है इसको रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम उसका एनवायरनमेंट, उसका खान पीन उसको सेट करते हैं। तो मेंटली लेवल उसका देखते हैं, उसको प्रॉपर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे उसकी मेडिसिन छूट जाती है। तो इसमें सर्पगंधा ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो हम लोग उनको देते हैं, तो इससे पूरी तरह रोग ठीक हो जाता है। डॉक्टर शशि जी। जैसा कि डॉक्टर परमिंदर मोदगिल जी और डॉक्टर राजकुमार जी ने बहुत अच्छे से बताया और नो डाउटफुल इसको कंक्लूड किया है कि आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में पूरे समाज में फैली है। हम लोग जो मेडिकल कॉलेजों में जो देखते हैं ओपीडी में पेशेंट्स को, और जो सर्वेज हैं हमारे, जो नई रिसर्च है, उसमें देखा गया कि आज का जो परिवेश है वो काफ़ी हाईटेक हो गया है। हर चीज़ डिजिटली है, कंप्यूटर पे देर रात तक काम है, और डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। इसमें जो हमारा यंग जनरेशन है, इवन जैसे बात आई कि भाई पहले परमिंदर जी ने बताया कि पुराने लोगों को होता था, लेकिन जो लाइफ डिसऑर्डर हो गया है इस वजह से नए लोग भी इससे काफ़ी, खासकर युवा वर्ग जो है काफ़ी इससे अफेक्टेड है।
और उसका रीज़न है उनकी लाइफ का सब डिस्टर्बेंस होना, लाइक दैट लेट नाइट तक सोना और लेट डे में उठना। तो जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है ब्रह्म मुहूर्त जागरण का, वो कहीं ना कहीं लैग हो जा रहा है। तो इस वजह से शरीर में जो वात पित्त कफ का एक संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और उसकी वजह से काम में बहुत सारे व्यसन लाइक दैट स्मोकिंग या अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करना, संतुलित आहार का नहीं लेना, जो आजकल काफ़ी पैक्ड फूड आते हैं, रेडीमेड फूड आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव और ज़्यादा उसमें साल्ट की मात्रा होती है, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में धीरे धीरे ये बीपी जो है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हावी होने लगता है, और व्यक्ति चिड़चिड़ापन आ जाना, क्रोध होना, गुस्से में होना, उसका बीपी बढ़ना, थोड़ी थोड़ी बातों पे ही अग्रेसिव हो जाना, तमाम प्रकार के लक्षण आते हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति है और आने वाले दिनों में इसकी और भयावह स्थिति हो रही है। तो निसंदेह इसमें जैसा कि राजकुमार जी ने बताया, मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। सर्पगंधा और ऐसा जो भी मध्य रसायन कहे गए हैं, या जो रक्त के भार को कम करने वाली आयुर्वेद में मेडिसिन, उनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभदायक है। साथ ही साथ हमें निश्चित तौर पे अपने लाइफ स्टाइल को सुदृढ़ करना पड़ेगा। हमको अपने भोजन में लो साल्ट का एक मात्रा लेके चलना पड़ेगा, फाइबर, फ्रूट्स, आपके भोजन, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। तो मेंटल रिलीफ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हमको योग और प्राणायाम पे विशेष तौर पे ध्यान पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे योग प्राणायाम के अभ्यास हैं जिनको करने से हम एंजाइटी और बीपी पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो योग में मेरा अपील है, मैं तो कहना चाहूँगा आप सबके बीच में कि मेडिसिन के साथ साथ योग प्राणायाम को धारण करें, और इससे हम ना सिर्फ बीपी, उसके साथ साथ अनेक प्रकार के मानसिक रोगों पे भी काबू कर पाएंगे। धन्यवाद।